अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार वली। यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। इस वक्त रिजवान गिलज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इमरान खान के हवाले से बात करेंगे, पीटीआई के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि ये सेनेट की कायमा कमेटी से भी इस्तीफे आ रहे हैं। इमरान खान ने कोई इस तरह की हिदायत दी है या ये इस्तीफे खुद से दिए जा रहे हैं? क्या आपके पास खबर है इस हवाले से? नहीं, नहीं, खुद से तो ये कभी भी ना देते, ज़ाहिर है ये इमरान खान की हिदायत थी और पहले उन्होंने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से निकलने का फैसला किया है और उसके बाद अब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों से भी वो उन्होंने रिज़ाइन करने की हिदायत की है और ये चलते-चलते आगे इस बात का कभी इम्कान नहीं है कि इमरान खान कौमी असम्बली और बाकी जो बाद में फिर सूबाई असम्बलियाँ हैं, वहाँ से भी क्योंकि अब वो ये चाहते हैं कि ये जो मोमेंटम है, जो एक टूट गया है, कोई उस तरह से अवामी सतह पे भी एहतजाज नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर को वो कह चुके हैं कि वो पेशावर में जलसा करें, सितंबर के अंदर करें, लेकिन आज 12 सितंबर हो चुकी है, लेकिन अभी तक जलसे की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है और ना कोई तैयारियाँ हैं। और इसके अलावा जो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को जितनी भी हिदायत दी हैं, वो ऑपरेशंस के हवाले से हों, वो मादनियात के हवाले से हों, वो गवर्नेंस के हवाले से हों, वो आके कहते हैं मुझे आके मिलो, लेकिन अभी तक किसी हिदायत पर भी अमल दरामद नहीं हो सका है। तो इस वजह से अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान से मुलाकात नहीं कर रहे और इसके अलावा बाकी जो पार्टी है दूसरी देखें बाहर जो इमरान खान की गैर मौजूदगी में जो ताकत है, ये इख्तियार है, वो अली अमीन गंडापुर के पास है। बैरिस्टर गौर चेयरमैन है, लेकिन मतलब उनके पास क्या अथॉरिटी है? हुँ। इसके अलावा बाकी सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो वैसे ही उनका सियासत में कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ज़्यादा जो इख्तियार है वो अली अमीन गंडापुर के पास है क्योंकि वो वज़ीर आला है। वज़ीर आला के पास बहुत एक ज़ाहिर इख्तियार है, एक ओहदा है और वो हैं भी बड़े तेज़ आदमी हैं। तो उन्होंने सारे लोगों को जो है वो इस तरह से मैनेज कर लिया है कि ठीक है, बस सिस्टम चल रहा है। वो सूबे के अंदर हैं, एमपीएस, एमएनएस हैं, सबको उन्होंने किसी न किसी तरह से खुश किया हुआ है कि ठीक है, मामला चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान जो है वो अब बहुत ज़्यादा देर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा जितने भी उनके पिछले 5 से 6 ट्वीट्स जो आए मुख्तलिफ मौके के हुँ। ऊपर, उसके अंदर उन्होंने खास तौर पर अली अमीन गंडापुर के हवाले से हिदायत दी। ये तो बज़रिया ट्वीट्स हिदायत तब उन्होंने दी कि जब इमरान खान ने पार्टी के ज़रिए अपने जो लोग मिल रहे थे, वकला मिल रहे थे, उनके ज़रिए अली अमीन गंडापुर को हिदायत दी, लेकिन नहीं मानी गई। तो फिर इमरान खान ने लिख कर ट्वीट्स के ऊपर ऑन रिकॉर्ड ये हिदायत दी ताकि लोगों को पता चले कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के बाद अब कल ये हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई क़यादत है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं जुनैद अकबर साहब, जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान साहब हैं, वो एमएनए एबटाबाद से, और जो पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा से जो एमएनएज़ हैं और जो एमपीएस हैं, जितने भी लोग हैं, ज़ाहिर है वो पार्टी तंज़ीम के मेंबर भी हैं और वो तंज़ीम उन्हीं से है। तो उन्होंने एक मुत्तफ़िका करारदाद मंज़ूर की है और उसके अंदर उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से ये मुतालबा किया है कि इमरान खान की जो हिदायत आई हैं, उन पर मनो अमल दरामद किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं, पार्टी के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ओपनली अब ये तकरीबन मान चुके हैं कि उनके लिए मुमकिन नहीं है। वो मुख्तलिफ बहाने वो बनाते हैं, कहते हैं अफ़गानिस्तान इसलिए नहीं जा सकता कि पासपोर्ट नहीं है, इमरान खान से मुलाकात इसलिए नहीं करने के लिए जा सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया और मेरी दरख्वास्त नहीं ली। हालाँकि इमरान खान ने कह चुके हैं और जिस तरह की दरख्वास्तें वो दे रहे हैं उसकी जो कटा-छटा है वो हुँ। कोर्ट रिपोर्टर्स बता देते हैं कि ये तो फ्रिवलेस किस्म की दरख्वास्त होती है, यानी उसमें कोई संजीदगी नहीं उनकी तरफ से नज़र आई। और ये कहना कि जी वज़ीर आला हो और उसका पासपोर्ट ब्लॉक हो, ये भी मतलब एक वज़ीर दाखिला आपके दोस्त हैं, बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं, तो उनके लिए पासपोर्ट अनब्लॉक करना कौन-सा मसला है? लेकिन ज़ाहिर है कि वो भी एक रीज़न है। तो ये रीज़न्स की वजह से वो नज़र ये आ रहा है अपैरेंटली कि वो उन हिदायत पे अमल दरामद नहीं करेंगे। नतीजतन क्या होगा? मैं इसको मुख्तसर कहता हूँ, नतीजतन ये होगा कि इमरान खान जो है वो फिर कोई फैसला करेंगे। अब इमरान खान के फैसला करने से पहले पार्टी लेवल के ऊपर ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि अली अमीन गंडापुर क्यों हिदायत को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और अगर वो नज़रअंदाज करते रहेंगे तो फिर पार्टी में उनके खिलाफ मुखालफत शुरू जो हो चुकी है और उसका करारदाद की सूरत में सामने भी आ चुकी है। हो सकता है कि फिर उनके खिलाफ कोई फिर फैसला कुन चीज़ हो, तहरीक अदम-ए-एतमाद आ जाए और उसमें जो है वो उनको, क्योंकि अदम-ए-एतमाद का क्या मतलब है कि ये जो चीफ मिनिस्टर है, ये ऐवान जिसने मुंतखब किया, जिसमें इमरान खान के लोग बैठे हुए हैं, उसका एतमाद खो बैठे हैं, तो फिर उनका वहाँ पे रहना बनता नहीं है। लेकिन उससे पहले इमरान खान कोई फैसला कर ले। बहरहाल ये सूरत-ए-हाल है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान की हिदायत माननी है और ना फिर उनका आगे, फिर अगर वो नहीं मानेंगे तो क्यों वहाँ बैठे हों। अच्छा गिलज़ई साहब, ये फ़हीम अख्तर मलिक साहब हैं, वो उनकी खबर उन्होंने दी थी कि ये हो सकता है कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर से मुतालबा कर दें कि आप इस्तीफ़ा दे दें। उस तरह भी हो सकती है, चीज़ें जा सकती हैं उस तरफ, ये नहीं, जितनी आपने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। देखें, इमरान खान पहले पार्टी के ज़रिए कहते रहे, अब वो लिख के कह रहे हैं, उनकी हिदायत पे अमल दरामद नहीं हो रहा। इमरान खान को छोड़ें। कोई भी पार्टी रहनुमा, लीडर जिसके नाम पे लोगों ने वोट दिए और वो उन्होंने एक नुमाइंदा मुंतखब किया, अगर वो नुमाइंदा उस पार्टी रहनुमा की बात हिदायत पे अमल नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वो उसका कैसे वहाँ पे रहना, वो आप उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। मसलन आप ये सोच लें कि मियाँ नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और वो मरीम नवाज़ साहिबा को कुछ हिदायत दें कि पंजाब के अंदर आप ये काम करें। और पहले वो मतलब पार्टी के लेवल पे दें, फिर उसके बाद लिख के दें। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो इनकार कर सकती हैं? या आसिफ ज़रदारी साहब वज़ीर आला मुराद अली शाह को कुछ हिदायत दें सूबे के हवाले से, तो क्या मुराद अली शाह साहब की इतनी जुर्रत है कि वो आसिफ ज़रदारी साहब को इनकार कर सकते हैं? मुमकिन नहीं। नहीं, एक अखलाकी जुर्रत है। दूसरा ये है कि जो मुराद अली शाह वज़ीर आला बने, मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनी, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बने, वो उस ऐवान के लोगों ने उनको मुंतखब किया, जो लोग पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई के उसमें वोट लेके आए थे। खैर पंजाब सिंध में तो वोटों वाला मामला ज़्यादा था नहीं, लेकिन चूँकि इलेक्ट पार्लियामान ही करता है। सो अगर जैसे कल महमूद खान नजीर ने कहा कि मसलन मादनियात वाला मामला है, तो इस पे अवाम की हिमायत हासिल नहीं है। तो वो हुकूमत जिसको अवाम की हिमायत हासिल ना हो, या वो वज़ीर आला
जो अवाम की मर्जी के मुताबिक फैसले ना कर रहा हो, तो फिर उसका कैसे सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी की मीटिंग में कहा है, उन्होंने कहा है कि जी मेरे लिए सर्वाइव करना कोई मसला नहीं है। और पहले उन्होंने अपोजिशन को कहा था कि तुम्हें तुम आज शौक से ले आए, मैं बचा लूंगा। तो ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर साहब को लगता होगा कि उन्हें कोई बचा भी सकता है, और अगर बचाने वालों ने कोशिश की, कुछ इतलात ये आ रही है, अली अमीन गंडापुर साहब ये दावा करते हैं कि 22 एमपीएस जो हैं वो हमारे ऐसे हैं कि जो इधर उधर हो सकते हैं। उन्होंने कोई बयान एल्फी दिए हुए हैं या जो भी कहानी वो सुनाते हैं अपनी पार्टी के लोगों को, तो वो इधर उधर हो सकते हैं। और फिर अगर, तो फिर भी अगर 22 एमपीएस भी अपने साथ होने का वो दावा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट जमात है। और पीटीआई अगर मौलाना फजल रहमान का जैसे मुतालबा है कि अली अमीन गंडापुर को हटाएं, हम आपकी मदद करेंगे, तो अगर अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए पीटीआई को मौलाना की सपोर्ट लेनी पड़ी, तो मौलाना फजल रहमान जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि वो पीटीआई ज़रूर। के साथ खड़े होंगे। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि आपने पिछले काफ़ी अरसे से आप ज़ाहिर है फील्ड में काम भी कर रहे हैं, इलेक्शन भी आपने देखे हैं और रिसेंटली जिस तरीके से पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए थे और अभी कौमी असेंबली से फिर सेनेट की कायमा कमेटी से इस्तीफ़े दे दिए। मुमकिन है कि आगे ये कौमी से भी दे दें, सूबाई से भी दे दें। अगर मतलब आप इमरान खान के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? कोई इसमें क्या हिकमत हो सकती है? देखिए, उन्होंने पहले भी असम्बलियों से निकल गए थे जब उनके अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी। उसके बाद उन्होंने खुद अपनी 2 हुकूमतें तोड़ दी। पंजाब की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इस उम्मीद पे उन्होंने तोड़ी थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएँगे, लेकिन नहीं हुए। और वो कुछ लोग समझते हैं कि वो उनको नुकसान हुआ है। देखिए, एक इमरान खान के जो इस तरह के गैर मकबूल फैसले होते हैं ना, वो सियासत के एतबार से तो गलत होते हैं। अगर आप उसको उसके सियासत के उस पे तोलें, तो वो यही होता है कि यार आप अब ज़िमनी इलेक्शन इलेक्शन का बायकॉट ना करें, उसका नुकसान होता है, ये एक सियासी बात है और सारे लोग इस पे एग्री करते हैं, सियासी लोग एग्री करते हैं। इसी तरह सिस्टम में वो कहते हैं कि जी आप किसी अपनी रिप्रेजेंटेशन आपकी ज़रूर होनी चाहिए, और उसका ये है कि वो सियासत में आपको हेल्प करता है। देखें, इसमें अगर ये वाला एक तो आर्गुमेंट ये है, लेकिन जो इसमें इमरान खान वाला आर्गुमेंट है ना, मसलन उसमें वो ये समझते हैं कि उन्होंने इस निज़ाम मतलब सेनेट की कमेटी में बैठकर अगर कोई नुमाइंदा अपना किरदार अदा नहीं कर सकता, और ऐसी पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंट की कोई ऐसी अहमियत नहीं है, एक तो वो उनके इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान है कि जिस तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कुछ हुँ। हुआ है, तो एक तो उसको उसकी साख है, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट का जो किरदार है वो आपके सामने है कि पार्लियामेंट में एक ऐसी पार्लियामेंट में जिसमें लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस के अरकान असम्बली को उठा लेते हैं, एक ऐसी पार्लियामेंट में जहाँ पे आईनी तरमीम के मौके पर लोग अगवा होते हैं और उसके बाद वो फिर बरामद होते हैं और वो आके वोट देते हैं। तो इस ऐसी पार्लियामेंट के अंदर रह के आप क्या मज़ामत कर सकेंगे? या वो एमएनए सेनेटर एजाज चौधरी पार्लियामेंट का हिस्सा है। सेनेटर एजाज चौधरी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होकर उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुआ और 2 साल तक रिमांड के ऊपर रहे, यानी केस का फैसला तो अब जाके आया है जी। और उनको नायल किया गया। उससे पहले ये उनका हक था कि उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होता और वो पार्लियामेंट में आते। पार्लियामेंट की ये साख है कि वो अपने एक मेंबर को नहीं बचा सके, और पार्लियामेंट के मेंबर जाते हैं अडयाला जेल में, वहां पे एक सुपरटेंडेंट उनको उठा के आगे से बेइज्जत करता है। तो ये मतलब क्या फायदा आपका सिस्टम में रहे कि आपने क्या कामयाबी हासिल कर ली है? कुछ लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि जी हम पार्लियामेंट में जाएंगे, आवाज उठाएंगे। पार्लियामेंट में सिवाय स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज करने के और वहां 2-4 वीडियोस बनाने के कोई असर उसका नहीं है। और ना तो उसमें फिर यही है कि फिर सिस्टम का हिस्सा बन के आप कैसे और सिस्टम का हिस्सा बनते हुए फिर ये भी होता है कि कुछ लोग, जाहिर है वो आपने देखा पीटीआई के अंदर ये लड़ाइयां रही कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कौन बनेगा, उस पर लड़ाई थी। अपोजिशन लीडर कौन बनेगा, उस पर लड़ाई थी। ओहदों पे चेयरमैन कमेटी किसको मिलेगी, बैरूनी दौरे पे कौन जाएगा, वो अपने ही मामलात में लग गए और उनकी जो तवज्जो जिस तरफ होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो इसलिए अब वो कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन जरा बाहर निकलें। ये उस वक्त भी जब उन्होंने असम्बलियां तोड़ी थी, तो जो उनकी केपी और पंजाब की जो हुकूमतें तोड़ी थी, तो वो ये कहते थे कि वज़रा जो हैं वो अब ज़रा एन्जॉयमेंट से बाहर निकलें और मैदान में मार खाएँ। और वो फिर बड़ी मार पड़ी भी ज़ाहिर है लोगों को, क्योंकि मुझे याद है मोहन सिलाई साहब जो है वो उन्होंने एक दो पीटीआई के बड़े सीनियर मेंबर हैं उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि पैगाम है ये कि अगर हमने असम्बली पंजाब हुकूमत तोड़ दी तो हमें बड़ी कुट पड़नी है। तो ये बात पता थी सबको और इमरान खान ने वही किया। उन्होंने असम्बली तोड़ दी और उसके बाद पार्टी को बड़ी कुट पड़ी। कुट पड़ने का क्या फ़ायदा हुआ कि उस पार्टी के अंदर जो अपॉर्च्युनिस्ट किस्म के लोग थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता निकलते चले गए। उसके बाद अब क्या हुआ है जी, अब एक बार फिर नई नई लौट आई है। नई लौट के अंदर भी चीज़ें देखने में यही आ रही हैं कि कुछ लोग वो हम पेशावर के पीटीआई के बहुत ज़बरदस्त लोग अभी भी उनकी जो इमरान खान से वफ़ादारी है उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सिस्टम के हिस्सा बन जाते हैं तो फिर आपके थोड़े सी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। तो इमरान खान कहते हैं कि वो सिस्टम में रह के बंदा और कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है, बेहतर ये है कि सिस्टम से बिल्कुल। बाहर निकल के और उसमें फिर पता चल जाएगा। एक और फ़िल्टर आ जाएगा। मतलब 8 फरवरी में नए लोग आए, लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि यार 26वीं तरमीम के मौके पे फिर हाँ। कुछ लोग आगे पीछे हो गए, वो भी फ़िल्टर हो गया। अभी भी एक हालाँकि पीटीआई के खुद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये बात करते हैं कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हैं। अली अमीन गंडापुर सबसे बड़ी हाँ, मिसाल है। तो ये उनका इशारा असल किया में था कि कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा। इस तरह है कि जब सिस्टम में आपने रहना है तो फिर आपने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने हैं। सिस्टम का मसला यही है कि आप कोई भी देखें, ये हम सियासी बात तो है ये, लेकिन कोई भी अगर एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना, जब आप उसका हिस्सा बनते हैं तो आप फिर उस सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ही चलते हैं। तो ये तो है, लेकिन इमरान खान उनके लीडर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। और जिस तरह की इमरान खान ने जो स्टैंडिंग ली हुई है, ये भी एक हकीकत है कि वो इमरान खान जो बात करते हैं, वो बात उनके अलावा कोई और कर नहीं सकता। मैक्सिमम ये होता है कि हलीमा खान साहिबा आके बाहर वो बात कर देती हैं, लेकिन इसके अलावा इमरान खान जितनी सख्त गुफ्तगू करते हैं, कोई ऐसा और लीडर आपने सुना है जिस जो इतनी सख्त गुफ्तगू करता हो? सो इसलिए जो वो बोझ है, वो उठाना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। लोगों ने वैसे बड़ी मार-शारें भी खाई हैं, बड़े लोगों ने नुकसान, बिज़नेस तबाह हुए, सारा कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल ये है कि एक बार फिर अब जैसे आपका सवाल था कि अगर ये मौका आया असेंबलियों से निकलने का, अभी फ़िलहाल तो बहुत अर्ली है ये कहना, एक प्रोसेस के ज़रिए सारा कुछ होगा। लेकिन ये है कि कोई बाइद नहीं है कि इमरान खान ये फैसला भी कर लें।